नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस माथे। राजस्थान हाईकोर्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 ने कर्या रद्द। कया भर्ती प्रक्रिया में बड़ा पैमाने माथे हुई ये गड़बड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान री यात्रा माथे वेला रवाना। 15वा भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेवेला भाग। आगामी 1 सितंबर सु राजस्थान विधानसभा रो सत्र वेळो शरू। सत्ता पक्ष विपक्ष सु सत्र ने सुचारू रूप सु चलावरी कर्या अपील। जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुआ झुंझुनू रा इकबाल खान ने सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में महिला और बुजुर्ग समेत कई लोग हुआ शामिल। और प्रदेश में मानसून री बिरखा रो दौर जारी। जयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर में वेरी हल्की सु मध्यम दर जारी बिरखा। मैं उठा के सागे अनिशा डाबले और खबरा विगतवार। राजस्थान हाईकोर्ट आज बड़ो फैसलो लेता थका सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 ने रद्द कर दियो है। इन भर्ती रे तहत 859 पदा खातर परीक्षा आयोजित करी गई ही। हाईकोर्ट 14 अगस्त ने दोनों पक्षारी बहस पूरी हो बारे पाछे फैसलो सुरक्षित राख्यो हो। कोर्ट कहो के भर्ती प्रक्रिया में बड़ा पैमाना माथे गड़बड़ी हुई ही। इन परीक्षा में 68 अभ्यर्थियां री मिली भगत सामने आई। कोर्ट ने जो एसआईटी है उसकी तारीफ करी है। कोर्ट ने कहा है प्रशंसनीय काम करा है एसआईटी ने, और जो नया विज्ञापन निकला है उसमें ये पद जोड़े जाएंगे। फिर एक साथ विज्ञापन निकलेगा और साथ में ही भर्ती होगी 2025 और 21 की। और कोर्ट ने कहा है कि जो आरपीएससी मेंबर्स हैं, 2 नहीं 4 और अन्य लोगों की संलिप्तता है। कोर्ट ने उस पर स्वतः संज्ञान लिया है। मामला ऑनरेबल डिवीजन बेंच के सामने भेज दिया है। एसआई भर्ती जो 2021 की थी उसमें आरपीएससी के मेंबर्स द्वारा जो गड़बड़ियां की गई, जिसकी वजह से पेपर भी लीक वगैरह हुआ, उसको लेकर के तल्ख टिप्पणी करते हुए आरपीएससी के मेंबर्स वगैरह पर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया है। और सरकार की जो ओपिनियन रही है कि आगे भर्ती प्रक्रिया निरस्त की जा सकती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे, उस पर कोर्ट ने माना है कि चूंकि सरकार का भी ऐसा मानना रहा है कि आगे और इन्वेस्टिगेशन पे भर्ती प्रक्रिया निरस्त की जा सकती है, तो अब तक की जितनी रिपोर्ट्स आई हैं उसको लेकर के कोर्ट ने जो है भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया। भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया है, मैटर को खंडपीठ में भेजा है और कोर्ट का मानना रहा है कि सरकार के द्वारा भी अपनी रिपोर्ट्स में दोहराया गया है कि अगर भर्ती प्रक्रिया में फर्दर इन्वेस्टिगेशन में और गड़बड़ियाँ पाई जाती है तो उसको निरस्त किया जा सकता है। इस बात को लेकर के कोर्ट ने कहा है कि सरकार का भी मंशा ऐसी रही है और उसी को बेस बनाते हुए अब तक की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने जो है भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया। राजस्थान हाईकोर्ट कानीसू सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 ने रद्द कर बारा मामला माथे प्रतिक्रिया देता थका भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कहा कि सरकार इन पूरा मामला की समीक्षा करेली और अभ्यर्थी और युवावारा हित में जो भी उचित कदम वेलो उठायो जावेलो। ये न्यायालय का निर्णय है और उसका तो अध्ययन करना पड़ेगा, उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी, उसके बाद सरकारी स्तर पर कोई निर्णय होगा। न्यायालय का निर्णय है तो उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहूँगा। निर्णय पर पूरी समीक्षा करके जो उचित होगा, राजस्थान आम नागरिक, आम अभ्यर्थी के हितों को ध्यान में रख करके सही फैसला करेगी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वा भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेवा खातर आज शाम जापान री यात्रा माथे रवाना वेला। या प्रधानमंत्री मोदी री 8वीं जापान यात्रा वेली। जापान रा प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा रे साथे या उनरी पहली शिखर बैठक वेली। इन यात्रा दौरान दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी, रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आपसी सहयोग जड़ा मुद्दा माथे चर्चा वेली।
वटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान यात्रा रे पछे चीन जावेला, जेठे वे 31 अगस्त सु 1 सितंबर ताई तियानजिन माए शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन माए भाग लेवेला। The business sentiment toward India is historically high at this moment. Over 80% of Japanese companies in India is now considering to expand their investment and business in next 1-2 years. So this visit will create more kind of a confidence of this bilateral business relationship. जेट्रो के ताजा सर्वे में 80% जापानी कंपनियों ने अगले 2 सालों में भारत में कारोबार बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई है। जापान ने 2000 और 2024 के बीच भारत में करीब $44 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जो भारत की कुल FDI का 6% है। भारत और जापान के बीच 2023-24 में कुल कारोबार करीब $23 अरब रहा। इसमें भारत का जापान में $5 अरब का एक्सपोर्ट रहा और करीब $18 अरब का इंपोर्ट। भारत में निवेश की तैयारी कर रही जापान की कंपनियों में भी भारतीय टैलेंट को लेकर भरोसा बढ़ रहा है और वे भी भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहती हैं। Japan has invested in India infrastructure, technology and manufacturing. At the same time, India offers a young workforce and a large market which supports Japan's economy. Together, our cooperation brings stability and prosperity, not only to our nations, but also to the wider Indo-Pacific region. India offers massive market, top IT talent, and entrepreneurial energy. At Beyond the Next Ventures, our mission is to bridge these strengths, linking capital, talent, and technology to help startups tackle global challenges in healthcare, sustainability, and deep tech. विधानसभा रो सत्र शुरू होबा सु पहली आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सत्ता पक्ष विपक्ष सु सत्र ने सुचारू रूप सु चलाबारी अपील करी है। 1 सितंबर सु शुरू होबाड़ा विधानसभा सत्र 11 सितंबर ताई चालबारी उम्मीद है, जिनमें लंबित विधेयक और जनहितरा मुद्दा माथे ध्यान केंद्रित करियो जावेलो। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग और संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल कहा कि सत्र की सफलता सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों रा सहयोग माथे निर्भर करे है। हर सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री खुद भी आते हैं और नेता प्रतिपक्ष और अन्य पार्टियों के नेता भी आते हैं। सब बैठ के विचार करते हैं सत्र में क्या क्या होना है और कैसे करना है, उस बारे में विचार विमर्श करते हैं और भी कई बातों का आदान प्रदान हो जाता है। आगामी सोमवार को भादवा सुदी नम 1 सितंबर से विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है। विधानसभा का सत्र राजस्थान विधानसभाओं की परंपराओं के अनुसार चले। पक्ष और विपक्ष अपनी जनहित की बातें विधानसभा के पटल पर रखे और विशेषकर प्रतिपक्ष के माननीय सभी सदस्य जनहित के मुद्दे रखे, सरकार उसका जवाब दे और शांतिपूर्वक मुद्दों पर बहस हो। इसी दृष्टि से स्पीकर महोदय ने आज हम सब की सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जम्मू कश्मीर में ड्यूटी रे दौरान शहीद हुआ झुंझुनूरा लालपुर गांव रा हवलदार इकबाल खान ने सैन्य सम्मान रे साथे उनरा पैतृक गांव में सुपुर्द रेखा करियो गयो। इनसे पहले निकाली गई अंतिम यात्रा में महिला व बुजुर्ग और बच्चा शामिल हुआ। दौरान सांसद ब्रिजेंद्र ओला, विधायक राजेंद्र भामू समेत सेना अधिकारी मौजूद रहा। इकबाल खान 21 ग्रेनेडियर यूनिट में सेवारत था। इकबाल साहब ने अपनी हाईएस्ट सेक्रीफाइस देश के लिए दी है। गर्व की बात जरूर है कि उन्होंने देश की रक्षा में अपना बलिदान दिया, अपनी शहादत दी है। और आपने ठीक कहा, ये हमारे लिए एक बहुत दुख की घड़ी भी है। पर झुंझुनू जिले की जो परंपरा है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शहीद या शहादत किसी ने दी है तो झुंझुनू जिले के जो सैनिकों ने दी है। और उसमें आज एक और
नाम शामिल हो गया है। यहाँ हर वर्ग के लोगों ने शहादत की है, हर धर्म के लोगों ने शहादत की है। मैं इकबाल साहब को सलाम करता हूँ। शहीद इकबाल और उसके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। इस दुख की घड़ी में शहीद और शहीद के परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। इसके साथ ही मुझे गौरव भी है कि ये झुंझुनू की धरती जो वीर पुरुषों धरती है, सेना सैनिक और शहादत की धरती है, उसी कड़ी में आज हमारे हवलदार इकबाल ने जो शहादत दी है। हमारे इकबाल अली का सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, जिन्होंने एक ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अपनी शहादत दी है। और आज पूरा जिला नहीं, पूरा देश इनके परिवार के लिए, इन शहीदों को याद करने के लिए, इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पूरे सैनिकों को में इसकी शहादत पे बहुत ही गर्व है। आज झुंझुनू में संगीरा सर्किल से और तिरंगा रैली से हुई जो लालपुर तक आई, हजारों की संख्या में इसके अंदर पूरे सैनिक और ग्रामीण इकट्ठे हुए और इनके समाज के लोग, और बहुत बड़ी तादाद में रैली करीब 1.5-2 घंटे के बाद में लालपुर गांव पहुंची। सदन कमांडरा आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ધીરજ શેઠ આજ અજમેરા રાષ્ટ્રીય મિલિટરી સ્કૂલમાં કેડેટ્સ સાથે સંવાદ કર્યા। इनसे पहले आर्मी कमांडर संस्थान रो भ्रमण कर शैक्षणिक प्रशिक्षण और आवासीय सुविधाओं रो निरीक्षण कर्या। इन दौरान वणा विद्यालय कानिसू कैडेट्स सर्वांगीण विकास से संबंधित जानकारी दी गई। इन मौके धीरज सेठ स्कूल री वार्षिक पत्रिका अभिव्यक्ति रो विमोचन करता थका उत्कृष्ट प्रदर्शन करवाड़ा कैडेट्स ने सम्मानित कर्या। वणा कैडेट्सू अनुशासन, परिश्रम, आत्मविश्वास और देशभक्ति ने आत्मसात करवारो आह्वान कर्या। भारत में आज हरेक रो बैंक में खातो होनो आम बात है। आजादी रा 65 साल रे पाछे भी करीब 1 दशक पहलिया ताई देश रा करीब आधा परिवारा खातर बैंकिंग सेवावा ताई पुगणो सपना जैसे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा आह्वान माथे 28 अगस्त 2014 ने दुनिया री सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन री योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना री शुरुआत हुई, जो राष्ट्र शानदार 11 बरस पूरा कर लिया है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में शुरू की गई विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना एक क्रांतिकारी बदलाव साबित हुई है। 28 अगस्त 2025 को इस योजना ने अपने शानदार 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस योजना ने देश के करोड़ों लोगों, खासतौर पर महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों को देश की आर्थिक मुख्यधारा में शामिल कर सम्मानजनक जीवन प्रदान किया है। जनधन खाता ने आधार और मोबाइल के साथ मिलकर एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण किया है जिसकी वजह से सरकार और लाभार्थियों के बीच की दूरी ना के बराबर हो गई है। साल 2014 में लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने इस योजना की घोषणा की थी और 11 साल बाद एक बार फिर से उन्होंने इन खातों के केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जनता का आह्वान किया है, जिसके लिए बैंकों ने भी 1 जुलाई से विशेष अभियान चलाया है। ये योजनाएं आपकी बहुत मदद करती है, इसलिए बैंकों ने जो जितना बड़ा अभियान चलाया है, आप इसका बहुत फायदा लीजिए। पूरे देश के लोगों से मैं कहता हूं, आप इन कैंपों में जरूर जाइए। अब अगर आप अब तक इन योजनाओं से नहीं जुड़े हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए। महिला खाता धारकों की संख्या 30 करोड़ यानी 55% से ज्यादा है। इन खातों में जमा राशि 2.63 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई है। ग्लोबल फिनटेक्स 2025 के मुताबिक देश में 90% लोगों का बैंक खाता है। साल 2011 में यह आंकड़ा केवल 35% तक ही सीमित था। विश्व बैंक के मुताबिक भारत ने 6 सालों में वो करके दिखाया जो 47 सालों में पूरा होता। इन खातों के साथ फ्री रुपए कार्ड और 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा की भी सुविधा मिलती है। 10,000 रुपए के ओवरड्राफ्ट की सुविधा ने कमजोर वर्गों को सशक्त बनाया। प्रधानमंत्री जनधन योजना की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है
कि जन धन खातों के माध्यम से अब 321 सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है, जबकि 2013-14 में ये संख्या 28 थी। इनमें आयुष्मान भारत, किसानों के लिए पीएम किसान, रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि, फसल बीमा योजना, गरीब कल्याण योजना, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना या दीनदयाल अंत्योदय जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरी है, खासकर असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए। जनधन का सफर जन सुरक्षा से होते हुए अब स्वरोजगार के लिए भी मददगार साबित हो रहा है। जनधन योजना ने खाता धारकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा के साथ भी जोड़ा और मुद्रा, रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि और स्टैंड अप जैसी लोन की योजनाओं से भी। अपना खाता भाग्य विधाता की टैगलाइन के साथ 11 साल पहले शुरू हुआ ये सफर आज गरीब और मध्यम वर्ग के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा कवच बन गया है। अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल माथे केटल रन ओवर रोकवा खातर खास अभियान चलायो जा रही है, जिनमें लोगों ने रेलवे ट्रैक से दूर रहबा और जानवरा ने दूर राखवारी हिदायत दी जा रही है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक पूजा मित्तल बताया कि मवेशियारा ट्रेन रा टकरावा सू न केवल मवेशियारी मौत वे जावे बल्कि ट्रेन रा दुर्घटनाग्रस्त होबारो खतरो बन्यो रेवे। इन खतरा ने कम करवा खातर रेलवे ट्रैक रे दोनों तरफ फेंसिंग बनाई गई है, जिनसू जानवरा ने रेलवे ट्रैक माथे आबासू रोक्या जा सके। जयपुर स्थित जगत गुरु रामानुचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2025-26 खातर ऑनलाइन आवेदन री तिथि ने 31 अगस्त ताईं बढ़ा दियो है। विश्वविद्यालय में शास्त्री, स्नातक, आचार्य, स्नातकोत्तर कक्षावारी तेत वेद, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, साहित्य और दर्शन जेड़ा पारंपरिक विषया माथे प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। विश्वविद्यालय रा मीडिया समन्वयक शास्त्री कौशलेंद्र दास बताया कि इन बार विश्वविद्यालय योग विज्ञान विषय में बीए और एमए पाठ्यक्रम में भी आवेदन आमंत्रित कर रहा है। दर्शन शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, वेद एवं पौरोहित्य के अतिरिक्त ज्योतिष एवं साहित्य, इन विषयों में जो विद्यार्थी संस्कृत भाषा को पारंपरिक रूप से पढ़ना चाह रहे हैं वे यहाँ प्रवेश ले सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए 31 अगस्त तक की दिनांक सुनिश्चित की है। अतः संस्कृत शास्त्र के साथ ही योग विभाग में जो योग में एमए, बीए तथा बीएससी व एमएससी करना चाहते हैं वे विद्यार्थी भी हमारे यहाँ आवेदन कर सकेंगे। इनके साथ ही आधुनिक विषयों में जो बीए और एमए कर रहे हैं, जैसे राजनीति विज्ञान में, इतिहास में, शिक्षा में, दर्शन में, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत इत्यादि में, वे भी संस्कृत विश्वविद्यालय में 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन सबके अतिरिक्त ज्योतिष के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा पीजीडीसीए, पीजीडीवाईटी के अतिरिक्त कर्मकांड में जो सीखना चाहते हैं वे भी संस्कृत विश्वविद्यालय में आवेदन कर सकते हैं। जयपुर जवाहर कला केंद्र अलंकार आर्ट गैलरी में आज सू चित्रयान जर्नी थ्रू आर्ट एग्जीबिशन री शुरुआत हुई। 4 दिन ताईं आयोजित थोबाड़ी एग्जीबिशन में करीब 60 पेंटिंग्स ने डिस्प्ले करियो गयो है। साइकोलॉजिस्ट शगुन अग्रवाल, आईएएस निधि चौधरी, निकिता तातेड़ और परिधि जैन कानिसू तैयार करी गई पेंटिंग्स में आध्यात्मिक एकता, व्याकुलता और बदलता मानसिक परिदृश्य समेत कई विषया ने दर्शाया गयो है। ट्वेंटी 4/7 पब्लिक सर्विस को डेडिकेटेड हूँ, डिवोटेड हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए अगर आप वक्त निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। और हॉबी एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत सारा तनाव से मुक्त रखती है, जिसके कारण से आप अच्छा बेहतर काम भी कर सकते हैं कार्यालय में जाके। पेंटिंग मेरे लिए उसी तरह की एक हॉबी है जिससे मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है और मैं खुश रहकर अपने ऑफिस में काम कर सकती हूँ, जनता की सेवा कर सकती हूँ। पेंटिंग्स के थ्रू भी जन सेवा का ही संदेश देती आई हूँ। 20 से ज़्यादा शो हो चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिल में इच्छा थी कि अपने राज्य में
राजस्थान में एक शो करूं, इसलिए मैं जवाहर कला केंद्र में अपने इस चित्रायण, जिसका अर्थ है चित्रों की यात्रा, लेकर आई हूं, जिसमें 4 और कलाकार हैं। हम टोटल 4 कलाकार हैं। ये मैंने यिन एंड यांग कॉन्सेप्ट पे बनाई है। तो यिन एंड यांग कॉन्सेप्ट मेरे अनुसार ऐसा है कि दुनिया में मानते हैं कि दो प्रकार की एनर्जी होती है, अच्छी और बुरी। तो पर कोई भी एनर्जी संपूर्ण नहीं होती है, उसमें थोड़ा हर इंसान में कुछ अच्छा भी होता है, थोड़ा बुरा भी होता है किसी में। मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है जो बैलेंस के बारे में बात करती है कि 2 चीज़ें साथ में होनी चाहिए तो ही संसार का बैलेंस होता है। अगर जैसे दिन के बिना रात अधूरी है, रात के बिना दिन अधूरा है, दोनों का अपना अपना महत्व है, जिसके कारण दुनिया संपूर्ण महसूस होती है। तो उसी तरह लड़का लड़की भी एक तरीके से यिन एंड यांग का चिन्ह है। तो उस पर मैंने ये पेंटिंग बनाई है। मैंने अभी रिसेंटली मेरी न्यू सीरीज़ बनाई जो आप देख सकते हो पीछे। ये एक्रेलिक मैश है, इस एक्रेलिक पेंट ही यूज़ किया एज अ मीडियम कैनवस के ऊपर। और एक और सीरीज़ है जो मैं बनाती हूँ विच इज़ मोज़ेक आर्ट। मोज़ेक जो टाइल्स होती है, छोटी टाइल्स, उनसे इंस्पायर होकर मैंने वो सीरीज़ बनाई थी। और काफ़ी मतलब मिक्स मीडिया आर्ट बनाती हूँ, जैसे गोल्ड फॉइलिंग हो गया या इम्पेस्टो पेंट यूज़ करके टेक्सचर्स। बिकॉज मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, काफ़ी सारा मेरा काम एक अंदर की जर्नी को रिप्रेजेंट करता है, जो आपके इमोशंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिनको आप शब्द नहीं दे सकते, वो विजुअली मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। दीज आर अराउंड 16 पेंटिंग्स that I have put up, and officially as an adult ये मेरा पहला डेब्यू एग्जीबिशन है with 3 other female artists। मेवाड़ धरती इन दिना गवरी नृत्य री रौनक सू सराबोर है। राखी रे पछे शुरू हुई लोकनाट्य परंपरा अब गांव ढाणी सु लेर उदयपुर शहर ताई धूम मचा रही है। गवरी केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि आ मेवाड़ री पहचान, लोक आस्था और जीवन दर्शन रो जीवंत उत्सव है। प्रस्तुत है उदयपुर सुमा की एक रपट। अरावली की गोद में बसे भील जनजातीय अंचलों की सांस्कृतिक धरोहरों में गवरी एक अनूठा नाट्य अनुष्ठान है। हर वर्ष भाद्रपद माह में जब प्रकृति हरियाली की चादर ओढ़ लेती है, तब गांव-गांव में मांदल की थाप, कांसे की थाल की लय और घुंघरुओं की छनक के बीच गवरी का उत्सव शुरू होता है। इस 40 दिवसीय अनुष्ठान में भील जनजाति के पुरुष स्त्री का स्वांग रचकर विभिन्न किरदार निभाते हैं। गवरी यानी भील समुदाय का अनुष्ठान, वो भील समुदाय जो विश्व की सबसे पुरानी अरावली पर्वतमाला में सबसे पुराना समुदाय है और जिसके पास अपनी अनुष्ठानिकता का एक सिंहावलोकन करें तो बहुत पुराने काल से वो अपनी सब परंपराओं को धारण किए हैं। क्योंकि इस गवरी में जो मुख्य कलाकार हैं वो अपने हाथ में लकड़ी का खांडा रखते हैं। आज लोह युग में हैं, लेकिन वो लकड़ी का खांडा रखते हैं, यानी वो उस काल से अब तक। और इसमें जितने पात्र हैं उनमें से एक पात्र का नाम है खड़लिया भूत या तरकलिया भूत। वो तिनकों का कपड़े पहन के आता है। देखिए, आज हम पॉलिस्टर के युग में रह रहे हैं, लेकिन वो आज भी तिनकों का कपड़ा, ये इतने पुराने, उसके पास जितने आयुध हैं, वो फरसा है वो भी लकड़ी का। तो लकड़ी के काल से लेके इसमें वर्तमान, चूंकि अनुसरण में सभी प्रवृत्तियां आ जाती है, तो वो मुझे लगता है एकदम से मोबाइल युग तक गवरी ने एडॉप्ट किया है इस समाज को। जो तपस्या इनकी है वो है जो इस गवरी में भाग लेता है, यानी जो कलाकार, जो गोपाल जी, जो भी लोग इसमें भाग लेते हैं, वो 40 दिन तक न हरी सब्जी खाते हैं, नंगे पांव रहते हैं, कोई मांस, कोई मदिरा, उसका सेवन नहीं करते और जमीन पे सोते हैं। ये इनकी तरह की तपस्या है। वो उसके बाद 40 दिन जब गवरी हो जाती है और उसके बाद भी इनको अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ये बहुत एक गुप्त एक परीक्षा होती है, जहाँ पे जो गवरी में जो कलाकार भाग लेते हैं वो जाकर एक दिया जो होता है उसके ऊपर से अपनी परीक्षा देते हैं और फिर पवित्रता बताते हैं कि हमने इन 40 दिनों में जो गवरी के जो भाव है, गवरी के जो रूल्स है, जो मूल्य है। गवरी में नृत्य, संगीत और नाटक का अद्भुत समन्वय है। गवरी मंडलियां अलग अलग इलाकों में पहुंचकर देवी देवताओं की कथाओं
लोक कथाओं और समाज सुधार के संदेशों से भरे प्रसंगों का मंचन करती हैं। लोगों का मानना है कि इस अनुष्ठान से गांव में समृद्धि आती है, खेत खलिहान में अच्छी उपज होती है, साथ ही पशुधन स्वस्थ रहता है और लोग निरोगी बने रहते हैं। हम ये गौरी का प्रोग्राम करते हैं, 1.25 महीनों गौरी का प्रोग्राम करते हैं। जहाँ अपने बहन बेटी होती वहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पे नाचते हैं। जो अभी हम खेल बने हुए हैं, ये काना गुजरी का प्रोग्राम है, उसमें देवी अम्बा का खेल आता है, काना गुजरी का आता है, और हटिया और कालका माता का खेल आता है, राजा रानी का प्रोग्राम आता है, और बंजारा और मीणा का ये प्रोग्राम आता है। गौरी के पीछे इन आदिवासियों की बहुत बड़ी आस्था होती है, और ये एक ही साल नहीं लेते हैं। जब भी इनको वो माता जी का हुक्म होता है तब वो उनकी परमिशन से ये गौरी लेते हैं, बाकी मन मर्जी से ये नहीं खेलते हैं इसको। राखी के दूसरे दिन माता जी की राखी बांध कर ये सब तैयार होकर अपने घर से निकलते हैं। बाकी जो इनके 12 महीने का काम होता है, कोई खेतीबाड़ी करते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, कोई क्या करते हैं, अपने एक ही गांव से ही ये 40-45 जने चुन के, जिसमें 5 भोपे होते हैं और 30-35 ये मेंबर होते हैं, ये 1.25 महीने तक अपनी गौरी नाच लेते हैं। इसमें इनका त्याग है। 5 भोपे होते हैं जो पर डे व्रत रहते हैं, शाम को व्रत उपवास खोल कर फिर ये जितने भी लोग हैं ये भी पूरे दिन भूखे रहते हैं और शाम को ही अपना व्रतवास खोलते हैं। इसके बीच में ना तो ये चप्पल पहनते हैं, ना ये घर पे जाते हैं, ना ये बिछाए हुए पे सोते हैं, और ना ही ये हरी सब्जी का सेवन करते हैं। गौरी नृत्य में पात्र शिव, पार्वती, भैरव, भोपा, रायबुड़ी, भामाशाह और अन्य देवी देवताओं एवं लोक पात्रों के रूप में सामने आते हैं। संवाद और नृत्य की शैली दर्शकों को न केवल भाव विभोर करती है, बल्कि नैतिक शिक्षा और परोपकार का संदेश भी देती है। दर्शकों ने कहा कि गौरी देखने का असली आनंद तभी मिलता है जब गांव और मोहल्लों की गलियों में यह लोकनाट्य अपने पूरे रंग में सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जयपुर। પ્રદેશમાં માનસૂનરી બિરખારો દોર જારી है। आज सवारे सूही जयपुर समेत आरे सारेरा इलाका में रुक रुक कर बिरखा वेरी है। वटेही चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर में हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा हुई। मौसम विभाग आगामी दिना में राज्य दक्षिण भागा में कटे कटे भारी बिरखा होबारी संभावना जताई है। अब ये बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान हाईकोर्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 ने कर्या रद्द। क्या भर्ती प्रक्रिया में बड़ा पैमाना माथे हुई है गड़बड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान री यात्रा माथे वेड़ा रवाना। 15वा भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेवेड़ा भाग। आगामी 1 सितंबर सु राजस्थान विधानसभा रो सत्र वेड़ा शुरू। सत्ता पक्ष विपक्ष सु सत्र ने सुचारू रूप सु चलाववारी कर्या अपील। जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुआ झुंझुनू रा इकबाल खान ने सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में महिला और बुजुर्ग समेत कई लोग हुआ शामिल। और प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर जारी। जयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर में वेरी हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा। आ बुलेटिन में इतरो ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।